Hello everybody, this is regarding a very common question that is among many of the students who want to pursue the company secretary course and they have a question in the mind कि क्या सर ये क्वालिफिकेशन यानी ये जो कोर्स है अगर हम करते हैं इसका इंटरनेशनल रिकग्निशन या क्या हम इस कोर्स करके अब्रॉड जा सकते हैं यानी क्या सीएस कोर्स के साथ अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटी है। तो आंसर है यस बच्चों, डेफिनेटली बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो है वो रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे एमओयूज और कोलैबोरेशन के थ्रू हमारा ये जो क्वालिफिकेशन है ये इंटरनेशनली बहुत जगह रिकॉग्नाइज है। मैं आपको इसकी बात यहीं से बताता हूँ। 98 में जो आईसीएसआई ने एमओयू किया था आईसीएसए लंदन के साथ, यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज ऑफ लंदन है उनके साथ, यानी बच्चों जैसे हमारे यहाँ आईसीएसआई है, लंदन में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरीज ऑफ लंदन कहते हैं। वहाँ के थ्रू हमारे इंस्टीट्यूट और आईसीएसए लंदन के बीच में जो कोलैबोरेशन, इसके मतलब ये होता है कि जो दोनों इंस्टीट्यूट्स के क्वालिफिकेशन है ऑलमोस्ट सेम है, जो पढ़ाई के पैटर्न है, जो ट्रेनिंग का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। हेंसफोर्थ कोई बच्चा अगर सीएस करता है इंडिया से तो यही माना जाएगा कि उसने आईसीएसआई लंदन की जैसी क्वालिफिकेशन प्राप्त की। इसका प्रूफ ये है कि आप जब ये क्वालिफिकेशन इंडिया में कर लेते हो और आप यूके में जाके आईसीएसए में मेंबरशिप मांगते हो, तो यानी आप वहाँ के मेंबर बनना चाहते हो, तो बहुत सारे इतने जो जितना यहाँ आपने पढ़ाई किया उसका पूरा इस्तेमाल आप वहाँ कर सकते हो। बहुत सारे पेपर आपके एग्जाम हो जाते हैं। आप समझिए मतलब कि आपको 2 या 3 पेपर ही देना पड़ता है एंड दैट्स इट, द डिफरेंस बिटवीन द टू, नथिंग एल्स देन दैट। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोनों ही गवर्नेंस के क्षेत्र में काम करती है, इंडिया आईसीएसआई एंड लंदन भी। और क्योंकि देखिए यूके जो पढ़ाई का पैटर्न है वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, तो जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज, 100+ कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जहाँ पे यूके के एकेडमिक करिकुलम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है। इनफैक्ट मैं इसको बताने के लिए आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि अगर आपने सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, अगर आप देखो, अगर आपने यहाँ पे उसके सेकंड स्टेज को भी पास कर लिया, यानी आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी पास कर लिया, विच इज इक्विवेलेंट टू द बैचलर्स डिग्री इन यूके एज वेल एज इन यूएई, राइट। सिमिलरली अगर आपने फाइनल पास कर लिया तो विच इज इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री एंड इन यूके एज वेल एज यूएई। वहां पे इसको बच्चों आरक्यूएफ कहा जाता है, आरक्यूएफ लेवल 6 एंड लेवल 8। सिमिलरली यूके में, यूएस यूएई में आप उसको 7 और 9 कहते हो, जहाँ पे बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन सीएस कोर्स को माना जाता है। तो आप इससे ही पता कर सकते हो, यानी कोई बच्चा जो यहाँ पे सीएस पढ़ा इंडिया में पढ़ा, रिमेंबर आपको इसको पढ़ने की वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गो टेक द इमिग्रेशन फॉर्मेलिटी एंड गो देयर स्टे देयर, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मली कोई बच्चे इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वो इसी कैटेगरी में जाते हैं, यहाँ से जाते काफी सारे पैसे लगाते हैं इमिग्रेशन के थ्रू, वीजा के थ्रू, वहां जाके रहते हैं, रहने का खर्चा, और ऑब्वियसली हमारे इंडिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग और उन कंट्रीज का कॉस्ट ऑफ लिविंग जमीन आसमान का फर्क है, हेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। और एडुकेशन के मामले में जब आपको वही एडुकेशन, उतनी क्वालिटी ऑफ एडुकेशन, और ये हम नहीं कह रहे, ये ऐसा नहीं कि हम इंडिया की तरफ से बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए ये एमओयू के थ्रू आपको पता चला होगा जो यूके क्वालिफिकेशन का ग्रेड है और जो यूएई क्वालिफिकेशन का ग्रेड है, ऐसे आप समझिए मैंने कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात की तो 100% ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे ये रिकग्निशन दी जाती है, जहाँ पे सीएस के लेवल्स को वहाँ के बैचलर्स और मास्टर के साथ कंपेयर किया जाता है। इनफैक्ट अगर आपने सीएस कर लिया पूरा तो आपको मास्टर डिग्री माना जाता है उन कंट्रीज में, और अगर आपने 2 स्टेज भी क्लियर कर लिए तो इज इक्विवेलेंट बैचलर्स। ये कितनी बड़ी बात है बच्चों, जो हम यहाँ से इतने पैसे खर्च करके, इतना बड़ा रिस्क लेके हम किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां जाकर पढ़ाई करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वहां जाना गलत है और आप वहां की अपॉर्चुनिटी जरूर ना एक्सप्लोर करें, डेफिनेटली एक्सप्लोर करें, क्योंकि देयर इज अ करेंसी डिफरेंस, देयर इज ह्यूज डेवलपमेंट का डिफरेंसेस है। बट मैं बोल रहा हूँ अगर वही काम आप अपने होम कंट्री में रह के सेम क्वालिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो तो व्हाट इज द लॉस। इनफैक्ट आप 2 इन एडवांटेज कर रहे हो। देखो अगर आप फॉरेन कंट्री गए तो एडवांटेज आपको मिला ही, उसके लिए आपको अलग से खर्च नहीं करना पड़ा, वहां जाना नहीं पड़ा। यहाँ पे आप सीएस कर लो, अगर आपको इसके बाद आप अपनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत अच्छा बात कहता हूँ, सी देर आर 1000+ multinational corporations, top companies of the whole world are working in India. In fact, every big MNC wants to come in India because India is a huge market. आप बात समझिए, तो यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे, आपको क्या लगता है वहां के लोग यहाँ के काम करेंगे? नहीं, यहीं के लोग को वो अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे। इनफैक्ट आप उससे क्या करते हो, आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, क्योंकि एमएनसी जो है
उनकी कंप्लायंस उनके होम कंट्रीज के थ्रू होती है, राइट? तो ऑटोमेटिकली मान लीजिए कोई यूके बेस है, कोई यूएस बेस है, कोई कैनेडियन कंपनी है, कोई कोई एमिरेट्स यूएई वाली कंपनीज है, कैनेडियन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, सिंगापुर वाली, चाइनीज कंपनी, वो यहाँ पे काम कर रही है, मल्टीनेशनल के रूप में काम कर, उनके कंप्लायंस संभालो। और फिर देखो ऑटोमेटिक आपको यहाँ से एक्सपोजर मिलेगा और आपको विदाउट हैसल यहाँ से आपको वहां पे जाने का मौका मिल जाएगा, इनफैक्ट और अच्छी एक्सपोजर भी मिलेगी। एंड देन इमेजिन यू गो क्वालिफाई योरसेल्फ विद दैट ऑफ इंटरनेशनल डिग्री विच इज इक्विवेलेंट टू कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। आप ये कर लीजिए, साथ में किसी मल्टीनेशनल में काम करके इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लीजिए, और फिर देखिए होल ग्लोबल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। क्यों जाना चाहते हैं आप इतने बड़े पैसे खर्च करके वहां जाकर स्ट्रगल क्यों करना चाहते हैं? आप यहाँ मेहनत करिए, इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आपको सेम मिल रहा है और अनमैच प्राइस, अपन पेरेंट्स के साथ अपने घर पे रह सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि और कितने कंट्रीज है जहाँ पे आपको ये मौका मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप दुबई जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में तो खैर इंडियंस इंडियंस के पैटर्न ऑफ काम करने का तरीका भी सेम है। तो गल्फ कंट्रीज में तो आप कहीं भी जाइए, यूके यूएई में कहीं भी जाइए, आप दुबई जाइए, आप कुवैत जाइए, आप जितने भी गल्फ कंट्रीज वहाँ जाइए, आई कैन रेस्ट एश्योर यू देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल्स की तो बहुत डिमांड है। और सीए तो समझ लीजिए एक जैसे ही क्वालिफिकेशन होते हैं और वहाँ के पैटर्न ऑफ क्वालिफिकेशन के आधार पर मैच करते हैं। उनका अकाउंटिंग पैटर्न, उनका फाइनेंशियल, उनका रिपोर्टिंग, उनके गवर्नेंस एक जैसे होते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज मैच। फिर इसके बाद हांगकांग जाइए आप, सिंगापुर और कनाडा, एंड देन वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ये सब कंट्रीज, साउथ अफ्रीका जाइए। इन सभी कंट्रीज को मैं स्पेशली जाऊँ क्योंकि इन सबके साथ हमारे आईसीएसए का एमओयू किया हुआ है। हेंस आप यहीं पे पढ़ाई करो और उन कंट्रीज में जाके आप मेंबरशिप ले सकते हो एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड यू कैन वर्क विद देम। कुछ कंट्रीज में ऑब्वियसली कुछ इमिग्रेशन और वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, बट कुछ कंट्रीज तो बोलती है भाई एब्सोल्युटली फाइन, आप यहीं से पढ़ाई कर लो, आपको कोई वहाँ का रेसिडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से पढ़ाई करके आइए, आप जॉब इमिग्रेशन लीजिए और काम कर लीजिए। तो ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो जिनको लगता है कि नहीं हम इंडिया के बाहर जाएंगे तो ही हम अपने सपने सारे पूरे कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप अगर वही चीज आपको यहाँ पे मिल रही है, आप इमेजिन करें एट योर होम कंफर्ट, देन यू शुड थिंक अबाउट दैट। आप अपना ग्रेजुएशन और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पूरा कीजिए साथ में यहाँ पे, एंड आई एम श्योर उसके बाद किसी मल्टीनेशनल में काम कीजिए थोड़ा समय, 2 साल 3 साल, गेट दैट practical exposure and experience of their compliances and formalities, and I'm sure the opportunities are humongous. तो do think about that। मैं इसके साथ बहुत सारे एमओयूज वगैरह जो रिकग्निशन प्रोसेस, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोसेस वगैरह एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। देखिए वो ये एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ आप सीएस कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद आपको जितनी भी फॉर्मेलिटी डिटेल्स है वो सभी कुछ यहाँ मिल जानी है, और ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो आपको मैंने बताया रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेवल, इससे आप मैच कर सकते हो कि जो यूके जैसी क्वालिफिकेशन जो बहुत सारी कंट्रीज में है वो कॉमन मिल जाता है। So you should think over it everybody, and I hope this information is very useful for those who are thinking about कि हमें अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है। बेटा जी आप जरूर जाओ, बट आप इस बात पे भी रीथिंक करो कि अगर आपको वो सेम चीजें यहाँ बैठे बैठे मिल सकती है तो वाई टू टेक सच अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूज कॉर्पस ऑफ फंड्स, एज वेल एज आपको घर छोड़ के वहां जाके रहने के लिए। Thank you so much. I hope the information is useful for you. Spread the news to those who are having this kind of information and confusion. अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें लिखिए, कांटेक्ट कीजिए, we are always there for you. Thank you so much and all the best everybody.